गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्लास में रिसोर्स जोग्राफी का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। तो हम रिसोर्स जोग्राफी का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय कर चुके हैं, उसकी प्रकृति, उसका विकास कैसे हुआ, उसका विषय क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, ये संसाधनों का वर्गीकरण जो है, वो काफ़ी सारे आधारों पे अलग अलग वर्गीकरण या अलग अलग क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया गया है। इसके काफ़ी सारे बेसिस हैं, जैसे पर्पस के बेसिस पे, जैसे नीड के बेसिस पे, जैसे ओरिजिन के बेसिस पे। तो ऐसे अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। आपके संसाधनों के क्लासिफिकेशन में या वर्गीकरण में एक तो जनरल क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे। एक आपकी जिमरमैन का क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस में। जिमरमैन का क्लासिफिकेशन जो है वो आपके सिलेबस में है। एक ओवंस का क्लासिफिकेशन है जो अर्लीस्ट आपके सिलेबस में हुआ करता था, बट नाउ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम आपके ओवंस का क्लासिफिकेशन भी एक बार गो थ्रू होएंगे उससे कि ओवन ने अपना क्या क्लासिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन या ड्यूरिंग वर्गीकरण के दौरान आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक तो जनरल क्लासिफिकेशन है या जनरल वर्गीकरण है, सामान्य वर्गीकरण है। जो जोग्राफर्स हैं, जैसे जिमरमैन का हम करेंगे या ओवंस का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन उन जोग्राफर्स के द्वारा किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन उनके द्वारा किया गया है, जिस हिसाब से उन्होंने वर्गीकृत किया है, हम वही वो अकॉर्डिंग टू देम हम उसको फॉलो अप करेंगे। बाकी एक जनरल क्लासिफिकेशन तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, यानी उपयोगिता के आधार पर या उपयोग के आधार पर ये संसाधनों को 3 प्रकार में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। एंड रिसाइक्लेबल, जिसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये उपयोगिता के आधार पर या उपयोग के आधार पर रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल, या जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है बार बार। सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे मिनरल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे वाटर। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको रिन्यू किया जा सकता है या रिक्रिएट किया जा सकता है या उनकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाता है, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये एनर्जीज़ हो गई। ये एनर्जीज़ आपके काम में आती हैं या इनको काउंटेबल किया जाता है। ठीक है, तो उपयोग की सततता के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, ये आपकी 3 कैटेगरीज हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड रिसाइक्लेबल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी आपके उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी हैव डिवाइडेड 3 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज। द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी जिन्हें कहा जाता है शक्ति संसाधन। सेकेंड वन इज़ फूड स्टफ, जिसे खाद्य पदार्थ कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज़ रॉ मटेरियल, जिसे कच्चा माल कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी रिसोर्सेज या शक्ति संसाधन। इसकी कैटेगरी में आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, वुड, पेट्रोलियम। एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि विंड, वाटर, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द सेकेंड वन इज़ फूड स्टफ। फूड स्टफ तो हमें फ्लोरा फोना से मिलता है, यानी वनस्पति से मिलता है और मिनरल से मिलता है।
जो फूड स्टफ हमें वेजिटेबल से मिलता है, वेजिटेशन से मिलता है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कुछ हमें एनिमल से मिलता है जैसे फिशेस, हैंस, और जो फूड स्टफ हमें मिनरल से मिलता है जैसे सॉल्ट हो गया। तो पर्पस के अकॉर्डिंगली द सेकेंड डिविजन इज़ फूड स्टफ, जिसमें सारे ही फूड स्टफ आते हैं जो हमें फ्लोरा फौना से मिलते हैं, यानी जो वेजिटेशन से मिलते हैं, एनिमल किंगडम से मिलते हैं, या फिर जो हमें मिनरल से मिलते हैं। थर्ड वन इज़ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है आपका, या कच्चा माल जो है, इसमें आपके मिनरल्स आते हैं, वेजिटेशन आता है, और ऐसी चीज़ें जो हमें एनिमल किंगडम से या जानवरों से प्राप्त होती हैं, जैसे उनके स्किन्स हो गई, उनकी बोन्स हो गई, उनका फैट हो गया, या उनके बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स हो गए जिसके थ्रू हम हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर डिवीजन है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी आपके उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिनका जीवन चक्र होता है, या जैविक संसाधन जिन्हें कहा जाता है। बायोटिक में आपके एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेशन, ह्यूमन बीइंग, ये सभी आ जाएंगे। एबायोटिक रिसोर्सेज में जिनका जीवन चक्र नहीं होता है, इन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो ये आपकी जो क्लासिफिकेशन है जनरल, इट्स जनरल क्लासिफिकेशन एंड देयर आर 3 बेसिस, जिसके बेसिस पे हमने डिवीजन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका ओवन का क्लासिफिकेशन। ओवन की क्लासिफिकेशन जो है 1971 में इकोलॉजी की बेसिस पे ओवन ने अपना क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो रिसोर्सेज के रीयूज़ और उनकी क्वालिटी की बेसिस पे उनको डिवाइड किया है या क्लासिफाइड किया है कि उनकी क्या उपयोगिता है या उनको किस प्रकार से रीयूज़ किया जा सकता है रिसोर्सेज को, और उसने कंजर्वेशन के मेजर्स यानी संरक्षण की मेजर्स और उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है रिसोर्सेज को, ये भी सजेस्ट किया है। सो नाउ the next one is Owen's classification. In Owen's classification, he has classified resources in 2 categories. The first one is inexhaustible and the second one is exhaustible resources. The first one inexhaustible resources, जिसमें सनलाइट आती है, जिसमें विंड आता है, जिसमें वाटर आती है। ठीक है, अब इसकी भी उन्होंने 2 कैटेगरीज बताई हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की। अच्छा, पहली बात तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को बोलते हैं अक्षयशील या असमाप्य संसाधन, और इसके एग्जाम्पल हैं सूर्य का प्रकाश, पवन एवं जल। ठीक है, अब इसकी 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ इम्यूटेबल, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिवर्तनीय, जैसे जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एंड सेकेंड वन इज़ मिसयूजेबल, यानी जिसका दुष्प्रयोजनीय, जिसे कहा जाता है जिसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इम्यूटेबल एंड मिसयूजेबल। इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय, जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और सेकेंड वन जिनको परिवर्तित किया जा सकता है। जो वाटर होता है वो दोनों कैटेगरीज में आता है, इससे मैंने एक्सेप्शनली दोनों ही कैटेगरीज में मार्क कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट, द सेकेंड वन इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जिसे क्षयशील या समाप्य संसाधन कहा जाता है, जो समाप्त हो सकते हैं। इसमें आप अपने मीनिंग समझ सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो एग्जॉस्ट या जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल मतलब जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, क्षय हो सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं। इसमें 5 कैटेगरीज हैं, द 5 कैटेगरीज। मेंटेनेबल रिसोर्सेज, जिसे कहा जाता है परिरक्षणीय संसाधन, जिसमें वन फॉरेस्ट एनिमल्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल या जंगली जानवर,
और मिट्टी की उपयोगिता जो होती है उसको रखा जाता है। ये जो संसाधन होते हैं ये मेंटेनेबल होते हैं, इनको मेंटेन किया जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट को किया जा सकता है मेंटेन, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को किया जा सकता है, और सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है, इनकी क्वालिटी को इन्हेंस भी किया जा सकता है। द सेकेंड वन इज़ रिन्यूएबल, या आप इसे कह सकते हो रिन्यूएबल को मैंने अभी आपको बताया था। रिन्यूएबल इज़ जिस जो संसाधन बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं, या इन्हें कहते हैं नव्यकरणीय संसाधन कहा जाता है, नव्यकरणीय संसाधन। राइट, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रीयूजेबल रिसोर्सेज यानी जिनको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है उन्हें रीयूजेबल संसाधन कहते हैं, जैसे कि प्रीशियस जेम्स जो होते हैं, या आपके प्रीशियस जेम्स मतलब कि कीमती जो स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, उनको रीयूजेबल की कैटेगरी में उन्होंने रखा था। एंड फोर्थ वन इज़ नॉन रीयूजेबल, मतलब जिनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नॉन मेंटेनेबल, यानी जिनको मेंटेन नहीं किया जा सकता, जो बियॉन्ड लिमिट है हमारे मेंटेनेंस के, जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं लेकिन कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो आपके ये ओवन्स का क्लासिफिकेशन है। एंड द सेकेंड वन थिंग इज़ कि ये ओवन्स का क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन हैज़ डन बाय ओवन्स। सो ये जो क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया है वो अकॉर्डिंग टू हिम है, डोंट टेक इट इज़ एज जनरल क्लासिफिकेशन, ये जनरल क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये ओवन्स के अकॉर्डिंग इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं। नाउ आई गेस दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन है आपके जिमरमैन का क्लासिफिकेशन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।